स्वागत है सभी का सिंपल बी एंड बीपीएससी में लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को अभी जो है चैनल पर इसका सीरीज चलाई जा रही है। और यदि आप भी किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, कांस्टेबल की परीक्षा हो या बिहार पुलिस की कोई भी परीक्षा हो, एसआई का परीक्षा हो या बैंकिंग से संबंधित परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको जो है वीडियो वाइज हम चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है। इसी प्लेलिस्ट में जो है सभी वीडियोज अवेलेबल कर दिए गए हैं। से पहले जो है एंशिएंट हिस्ट्री को हमने कंप्लीट कर लिया है। जो प्राचीन भारत से जितने भी चैप्टर्स हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है। और इस वीडियो में जो है मध्यकालीन भारत से संबंधित क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि भक्ति आंदोलन का क्वेश्चन होंगे। और इससे पहले जो है सल्तनत काल, जिसमें जो है 4 वंश थे, और साथ में जो है और भी चैप्टर्स जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित भी हमने वीडियो को अपलोड कर लिया है। और आप यदि चाहते हैं अपने परीक्षा को पास करना, तो प्लीज आप जो है एक बार लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करिए और उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज है उन सभी को देख ले, तभी जाकर जो है आपको परीक्षा में आपका जो है सफलता जो है वो निश्चित हो जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। शुरू करते हैं वीडियो को। आज सूफी नहीं बल्कि भक्ति आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके पश्चात जो है सूफी आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। ये जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसको भी जरूर जाकर देख ले। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 30 तक हमने पिछले वीडियो में किया था, आज करेंगे क्वेश्चन 31 से। हमारा प्रश्न है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। यह था संसार दुखपूर्ण है। दोनों का यही जो है कहना था कि संसार जो है दुखपूर्ण है। क्वेश्चन 32 है, ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या भ्रम या माया है। यह किसकी उक्ति है? तो देखिए किसने जो है कहा था कि ब्रह्म जो है सत्य है और जगत जो है यह भ्रम है, माया है। यह किसने कहा था? यह कहा था शंकराचार्य ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन 33 है, निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा जो है किसे मिला था? तो ये मिला था शंकराचार्य को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शंकराचार्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34, रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक की धमकी के कारण त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? तो कौन से शासक थे? ये थे कुलोत्तंग प्रथम। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 35, रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक बिट्टिग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। बिट्टिग ने अपना नाम बदल कर क्या रखा? बिट्टिग ने अपना नाम बदल कर रखा था विष्णुवर्धन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 36 है, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य ने जो है रुका था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 37 है, दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो यह थे निम्बार्क आचार्य। क्वेश्चन 38 है, महाराष्ट्र में विठोबा या विठल विष्णु का एक नाम आंदोलन का केंद्र था। तो यह जो था पंढरपुर। क्वेश्चन 39 है, किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहद टीका मराठी में लिखे, जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है ज्ञानदेव ने लिखा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 40 पे। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह उक्ति किसकी है?
तो जो देखिए किसने जो है कहा था कि यदि संस्कृत देव भाषा है तो मेरी मातृभाषा जो इनका मराठी मातृभाषा था दस्यु भाषा है। तो यह उक्ति किसका है? यह उक्ति जो है वो है एकनाथ का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसमें एकनाथ। क्वेश्चन 41 है भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो यह थे जहांगीर के समकालीन। क्वेश्चन 42 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? सही कालानुक्रम जो है वो है शंकराचार्य, रामानुज और उसके पश्चात चैतन्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 43 है निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? हिंदी का प्रयोग सबसे पहले किया था रामानंद ने, यह जो है कबीर के गुरु थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 44 है सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो देखिए एक तरफ जो है संत दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है उनकी पेशा व्यवसाय दिए गए हैं। तो किन संतों का जो है क्या पेशा थी क्या व्यवसाय थी, ठीक है। तो आइए इसे मैच कर लेते हैं। तो देखिए नामदेव का जो था वो दर्जी थे, ठीक है, इनका व्यवसाय दर्जी था। और कबीर का जो था वो था जुलाहा। रविदास या रैदास ये जो है नाई थे। और सेना जो है यह माफ कीजिएगा इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है। रैदास जो थे यह मोची थे, ठीक है। फिर से कर लेते हैं इसे। नामदेव जो थे वो थे दर्जी, ठीक है। और कबीर जो थे यह थे जुलाहा। और रैदास जो रविदास जो थे वो थे मोची, ठीक है। और सेना जो था वो था नाई, ठीक है, वो थे नाई। तो इसमें जो है जो चार संत के जो पेशा क्या क्या था उससे हमने मैच कर लिया है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 45 है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? यह थे रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। दास बोध के रचयिता है रामदास। दास बोध के रचयिता कौन है? रामदास। क्वेश्चन 47 है जानती पांति पूछे नहीं कोई हरि का भजे सो हरि का होई। यह पंक्तियां किसकी है? यह पंक्तियां जो है रामानंद की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 48 है गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो इनकी जन्म हुई थी तलवंडी में, ननकाना में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये जो है सिखों के प्रथम गुरु थे। और 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे। और उनके पश्चात जो है उनकी मृत्यु के पश्चात जो है गुरु पद को ही जो है समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 49 सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता था? किसे माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक जो है गुरु नानक को माना जाता है। अभी अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 50 है बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को जो है लोकप्रिय किसने बनाया था? यह बनाया था चैतन्य महाप्रभु ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 51 है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है। जन्म स्थल जो था वो था नदिया या नवदीप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 52 है। ओके उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? चैतन्य महाप्रभु का। क्वेश्चन 53 है निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? गौरांग प्रभु कहा जाता है चैतन्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 54 में। यहाँ पे देखिए इसको जो है सुमेलित करने के लिए दिया गया है और कूट भी दिए गए हैं। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन 54 है सूची एक में रचना दी गई, सूची दो में जो है रचनाकार दिए गए हैं। तो पदावली जो है किसने लिखा था?
पदावली जो है किसने लिखा था? यह लिखा था विद्यापति ने। रामचरितमानस लिखा था तुलसीदास ने। और सूरसागर जो लिखा था वो सूरदास ने लिखा था। और बीजक जो लिखा था वो लिखा था कबीरदास ने। ये चारों जो है रचनाएं दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है ये। हर बार जो है इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बीजक का जो है रचनाकार कौन है, रामचरितमानस को किसने लिखा, पदावली के रचनाकार कौन है। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको जो है बहुत ही वीवीआई मानिएगा, इंपॉर्टेंट है। पदावली के रचनाकार विद्यापति, और रामचरितमानस का जो लेखक थे वो थे तुलसीदास, और सूरसागर जो है सूरदास ने लिखा था, और बीजक को लिखा था कबीरदास ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 55 में। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम का रचयिता है। तो देखिए आलसियों का ये मूल मंत्र है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम का रचयिता कौन है? तो इनका जो रचयिता है वो है मलुकदास। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 56 है, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे के रचयिता है। तो देखिए महात्मा गांधी का जो ये प्रिय भजन है वह है वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे के रचयिता है। इसके रचयिता कौन थे? तो यह थे नरसिंह मेहता। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जितने भी इस चैप्टर का जो प्रश्न है उसे हम कंप्लीट कर लेंगे इसी वीडियो में, और 2 पार्ट में ही जो है हम कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को, भक्ति आंदोलन को। ठीक है, आगे जो है सूफी आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। और मैंने जो क्वेश्चन दे रखा था आपको लास्ट वीडियो में, जो कि विजयनगर साम्राज्य का जो था विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ स्थित है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्पी। विरूपाक्ष मंदिर जो स्थित है वो हम्पी में स्थित है। ठीक है, तो इसे जो है आप मैच कर लीजिए, आपने जो आंसर दिया था वो राइट है या नहीं है। ओके, और इसी प्रकार से जो है आज भी एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न है क्वेश्चन 57, नरसिंह मेहता डैश के प्रसिद्ध संत थे। नरसिंह मेहता जो है यह गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखिए क्वेश्चन 58 पर विशेष ध्यान दें, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? इसमें जो है आपको इसका जो है कमेंट करके आंसर बतानी है। इसी प्रश्न को जो है हम दे रहे हैं आपको, और कमेंट जो है किया करें आप। यदि कमेंट नहीं करते हैं तो आपको जो है हो सकता है आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप यदि कोई भी प्रश्न दिया जा रहा है चैनल पर उसके जो है कोशिश कर रहे हैं उसको आंसर करने के लिए, तो आपको जो है एक प्रैक्टिस आप जो है करने की ओर बढ़ गए हैं। और इससे जो है आप मान लीजिए आप यदि करेक्ट करते हैं या गलती भी करते हैं, गलती ही करके इंसान सीखते हैं, तो यदि आप गलती भी कर रहे हैं तो वो आपको याद रहेगा कि इसका जो है मैंने गलती किया था और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस डिस्कशन से जो है आपको एग्जाम में आपको याद जरूर हो जाएगा इस प्रश्न को जो है, यदि प्रश्न आ जाती है तो आप जो है इसको आसानी से हल कर पाइएगा। लाइफ टाइम के लिए लगभग याद हो जाते हैं जो हम क्वेश्चन को जो है बार बार उसके प्रति जो है हमने डिस्कशन कर रखा है, तो वो जो है बहुत ही अच्छे से आसानी से याद हो जाता है। तो कमेंट जरूर किया करिए। 58 नंबर का जो क्वेश्चन है, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था, इसी का जो है हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, और इसका आंसर हम इस वीडियो में नहीं बताने वाले हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा इस क्वेश्चन का हम आंसर बताएंगे और देखेंगे कितने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने सही किया है। ओके, क्वेश्चन 59 पे आते हैं। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम का चैतन्य जो है शंकर देव को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 60 है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन जो है भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं थे।
तो देखिए इस चैप्टर में जो है लगभग 60 क्वेश्चंस दिए गए थे और जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। और एक प्रश्न जो है आपके कमेंट के लिए आप जो है इसका खुद से आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट जो है उसे विजिट करना ना भूलिए, क्योंकि उसमें जो है एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी वीडियोज है उसको हमने कर लिया है और मेडाइवल हिस्ट्री से जो भक्ति आंदोलन से पहले वाले चैप्टर्स हैं उसे भी हमने कर लिया है। तो उन वीडियोज को भी देख लें और इसका आंसर जरूर कमेंट करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।